हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मैथमेटिक्स टाइप का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े से समझने वाला है। बहुत अच्छा टॉपिक है यार, समझो। देखो क्या पढ़ने वाला है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। हाँ, मेरे इस वीडियो के समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे समझ रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपकी जो लिखने वाली चीज़ है वो भी लाया हूँ नोट्स में, राइट। वो भी मिल जाएगी आपको, आप देख के कॉपी पेस्ट कर लें, अपनी कॉपी के अंदर पेन और कॉपी लेके बैठे लिख लें और वो आपके नोट्स बन गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो एनसीईआरटी है ना, बस उसी की लाइनें हैं, उनकी लाइनें कॉपी पेस्ट नोट्स के फॉर्म में चेंज करके लाया हूँ। कैसे लिखना है आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो समझ में आ जाएगा। और सबके पास एनसीईआरटी तो होती है ना यार, तो ये एनसीईआरटी। और हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी का जो न्यू बुक आई है ना, उसका चैप्टर नंबर 4, उसका चैप्टर नंबर 4 का किसका, सॉरी, चैप्टर नंबर 4, उसका चैप्टर नंबर 4 है ये। और जो ओल्ड बुक है जो एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 5 है, क्योंकि इस बार जो है आपका चैप्टर नंबर 1 डिलीट है इस बार भी आपका, तो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। उस चैप्टर नंबर 4 का जो आपका चैप्टर है अपना प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका टॉपिक्स है। और आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ली है हमने। देखो हमारे साइंस में बहुत मज़ेदार चीज़ है कि हमारे कोई भी जो वर्ड है ना, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको 3-4 बार पढ़ लो, वो खुद ही अपने अंदर क्या समझा देगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, किसका टेस्ट करेंगे, इसमें किसी चीज़ का यहाँ टेस्ट हो रहा है इसका मतलब। और यहाँ पर हम किसी बात करें गैमेट्स, तो यहाँ पर गैमेट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात हो रही, बैक। देखो क्रॉस का मीनिंग समझ लो, क्रॉस मीन मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल या मेटिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, राइट। ये है क्रॉस का मीनिंग, राइट। और यहाँ पर टेस्ट टेस्ट मतलब किसी न किसी का टेस्ट हो रहा है, तो किसका टेस्ट के बाद आ गया क्रॉस, तो क्रॉस में कौन किसका मेटिंग हो रहा है, गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मेटिंग हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आ रहा है, तो गैमेट्स का टेस्ट होगा, राइट। अब कैसे टेस्ट होगा वो हम देखेंगे, है ना, कैसा टेस्ट होगा अभी देखेंगे। और बैक, बैक मतलब पीछे जाना, है ना, वापस पीछे जा रहे हैं। और उसमें आ रहा क्रॉस मतलब क्या, कुछ न कुछ गैमेट्स में पीछे जाके देखेंगे हम लोग वापस, है ना। तो ये सारी चीज़ समझने वाले हैं। और हाँ, एक फेवरेट लाइन बहुत आपको देखने को मिली होगी, ऑल टेस्ट क्रॉस। अरे सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। ये भी समझ में आ जाएगा आपको इस वीडियो के बाद में, है ना। तो आप ध्यान से कॉपी पेन लेके और अपने मन के अंदर जो आपकी लहरें उठती है, या थोड़ा सा वो वीडियो देख लो, वो देख लो, उसको कंट्रोल करके अपना ये छोटा सा लेक्चर है, ये जब तक लेक्चर चले तब तक आप पूरा इसको 2 बार 3 बार देखो और समझो, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसको समझो आप लोग, ठीक है। आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है यार, मैथ्स का कैलकुलेशन टाइप, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो समझना आप। हमने जो है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा ना, वहाँ पर 2 वर्ड देखे थे, एक देखा था जीनोटाइप और दूसरा देखा था फिनोटाइप। जीनोटाइप देखा था, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपने पिछली बार कल मैसेज किए थे सर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो, जीनोटाइप। और दूसरा देखा था अपना फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखा था भाई। उस जीनोटाइप के अंदर क्या देखा था, जीनोटाइप का रेशियो बोलो। अब आपको याद होगा ना यार, जीनोटाइप में क्या जीनी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिनोटाइप में एक्सटर्नल कैरेक्टर देखेंगे। और एक्सटर्नल कैरेक्टर बाहर से दिखेगा, टॉल है कि द्वार्फ है, तो वो तो 3:1 था हमारे पास। फिनोटाइप में कौन सा रेशियो था, 3:1। 3 क्या था, टॉल, और 1 क्या था, द्वार्फ। यही तो देखा था। अरे फिनोटाइप याद कर ले बेटा, याद कर ले। जीनोटाइप, जीनोटाइप में हमने क्या देखा था, 1:2:1, है ना। 1 क्या था, 1 क्या था, टॉल, कैपिटल टी टॉल थे। और 2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल। और 1 क्या था, स्मॉल टी था। ये देखा था हमने। अगर आपको ये रेशियो याद है ना, अब आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये आपकी जो कैलकुलेशन दे रखी है ना मैथ्स की, ये भी समझ में आ जाएगी। देखो इन्होंने क्या क्या रखा है कि जो एक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जैसे ये एक ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर हाफ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे, मेल से, हाफ आएंगे फीमेल से, है ना। तो हाफ और a+b अगर ऐसा कर ले तो a+b का स्क्वायर कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं, ये कर रखा है, a+b का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हम मान लो a, इसको मान लो b, तो इसका स्क्वायर कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, इक्वल टू, फिर हमने इसने क्या कर रखा है, देखो ये a है प्लस b, स्क्वायर का मतलब इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिम्बल्स होता है, और फिर a+b ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख लो। और इसको हाफ टी इसलिए लिखा है कि हाफ केमिस्ट मेल से आए, तो हाफ वही 1 ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें हाफ मेल से आ रहे हैं, हाफ फीमेल से आ रहे हैं, है ना। तो आपका टोटल दोनों मिलके एक हो रहा है ना, तो हाफ मेल से आ रहा है, तो 1/2 यानी कि हाफ
कैपिटल टी आएगा और हाफ स्मॉल टी आएगा, तो हाफ ए और हाफ बी इसलिए लिखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर इन्होंने क्या क्या, अब इसके बीच में जो ये सिंबल्स लगा है ना मैथ्स का, सॉरी मैथमेटिकल का, ठीक है, जो इनका जो सिंबल्स लगाया है, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें करेंगे क्या करेंगे, तो a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से ही। तो देखो इसको करके देखते हैं हम लोग, है ना, चलो उधर ही करते हैं। ये मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, सारा हटा देते हैं। चलो समझो, हमने क्या किया, ए क्या है हमारे पास, ये तो है ए, हमने अभी देख लिया था, और ये है हमारे पास बी। इन दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है तो करो, 1/2 क्या है कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 कैपिटल टी से प्लस 1/2 स्मॉल टी से। मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो होगा क्या, आप कहोगे सर आप बायो में मैथ्स पढ़ा रहे हो यार, कुछ तो कैलकुलेशन है। मेंडल ने प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं किया होता ना तो उसको सक्सेस नहीं मिलती। मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट सेम वर्क किया था, आप जाके देखना मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, जो हमारा वीडियो उसमें आपको पता चलेगा मेंडल को क्यों मिली, तो उस प्रोबेबिलिटी के कारण ही मिली है। देखो सबसे पहले जो है ना कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले क्या होगा कैलकुलेशन होगा, तो इससे कैलकुलेशन करते हैं 1/2 स्मॉल टी से। 1/2 स्मॉल टी की अगर कैलकुलेशन करेंगे 1/2 स्मॉल टी दोनों की, तब आ जाएगा 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। अरे कैलकुलेशन में जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना वो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 और 1/4, ये भी स्मॉल टी ये भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी कुछ ऐसा होता होगा। देखो हम मैथ्स के नहीं हैं लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन तो अपन जो हैं ऐसा कर ही सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आप ऐसा देख लें। और फिर अब इस 1/2 स्मॉल टी की कैलकुलेशन इससे तो हो गई, 1/2 स्मॉल टी की कैलकुलेशन इससे करें, जब इससे करेंगे तो बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का लगा दो, और 1/2 एंड 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है 1/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये क्या है कैपिटल 1/2 एंड 1/2, यहाँ पे भी 1/4 हमने किया था, और एक कैपिटल टी है और 1 स्मॉल टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन अगले वाले की करते हैं। अब 1/2 कैपिटल टी, इससे इन दोनों को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे प्लस का सिंबल्स लगा देंगे, ये लग गया आपके पास प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिखे अगर कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैलकुलेशन करेंगे 1/2 तो कितना हो गया 1/4, तो ये 1/4 लिख दो, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, अब इधर लगा दो प्लस का सिंबल्स। अब 1/2 कैपिटल टी का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कैपिटल टी से, तो 1/2 और 1/2 कितना 1/4, और कैपिटल टी। अब इन दोनों को ऐड कर दो ऐड, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1/4 स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/4 को ऐड करना है 1/4 से, तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते आपको सही लिखा 1/4 प्लस 1/4, तो हम क्या करेंगे 4 ले लिया यहाँ पर, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, और ये 2 से कट हो जाएंगे, और हमारे पास 2/4 जो है ना 2/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2। अरे कुछ मैथ्स वाले सर से पूछ के समझ लेना, नहीं आए समझ में तो प्रोबेबिलिटी तो आपको आनी चाहिए। 1/2 आ गया ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखो 1/2, और क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके पीछे प्लस का सिंबल्स, ये डाल दो प्लस का सिंबल्स, प्लस यहाँ पर ओनली सिंगल ही नंबर है 1/4 कैपिटल टी। अब देखो आप यहाँ से एक चीज़ देखो, इंक चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब ये जो अपना ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को देखो आपका ये वाला देखो, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका, फॉर्मूला बना के नहीं बना, अरे फॉर्मूला बना के नहीं बनाना कुछ कैलकुलेशन है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। वैसे फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आपकी एनसीईआरटी में था और मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो समझने वाली चीज़ ये है, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, ये सारा क्या है आपको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है जीनोटाइप है। ये कैपिटल टी
स्मॉल टी, ये सब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। तो हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जीनोटाइप का तो पता लगा देंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे ना इसका जीनोटाइप क्या पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से हमें मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम जीनोटाइप का तो पता लगा लेंगे। लेकिन सोचो मेंडल ने क्या किया था कि ये जो स्मॉल टी वाला प्लांट आया था, छोड़ो इसको भी छोड़ो, जो ड्वार्फ प्लांट आए थे ना हमारे पास, जो ड्वार्फ प्लांट आए थे, इस ड्वार्फ प्लांट का जो है ना F3 F4 जनरेशन, इसकी F2 में ये कहाँ आए थे हमारे पास, F2 के अंदर आए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 के अंदर ड्वार्फ प्लांट आया था 1। अब इस ड्वार्फ प्लांट का इससे आगे नेक्स्ट जनरेशन मेंडल ने ली, F3 जनरेशन ली, फिर आगे लिया F4 जनरेशन लिया सॉरी। लेकिन सारे प्लांट जो थे कैसे थे, ड्वार्फ, सारे प्लांट ड्वार्फ थे, ठीक है। अब उसके बाद मेंडल ने जो क्या किया, ये जो टॉल प्लांट थे ना, टॉल प्लांट, इसकी भी F2 जनरेशन ली, F3 जनरेशन ली। अब सोचो अगर टॉल प्लांट के अंदर जीनोटाइप ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कैसे होंगे, तब सारे कैसे होंगे, टॉल होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये वाला जीनोटाइप नहीं हुआ और ये वाला जीनोटाइप हुआ, फिर F3 F4 के अंदर सारे टॉल के टॉल मिलेंगे क्या, सारे टॉल मिलेंगे नहीं। F3 F4 अगर उनकी सेल्फिंग होने दी जाए, भाई यहाँ पर भी मेंडल ने क्या किया, इन ड्वार्फ प्लांट में सेल्फिंग करवाई और F3 ली, फिर उनमें सेल्फिंग करवाई और फिर F4 लिया, ठीक है। और ऐसे टॉल प्लांट के साथ भी करे, अगर कैपिटल वाला टॉल प्लांट है तब तो सारे टॉल मिल जाएंगे। लेकिन हाइब्रिड वाला अगर टॉल है, दिखने से तो हमें पता नहीं चलता कि उसका जीनोटाइप कौन सा है, सारे एक जैसे टॉल ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, तब रेशियो हमारे पास कुछ और ही आ जाएगा। बात समझ आ रही, यहाँ पर दो चीज़ और, एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो होमो और हेटेरो, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, दो वर्ड का ध्यान रखना। होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब डिफरेंट। होमो मतलब एक जैसे, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो होमोजाइगस की बात करें और हेटेरोजाइगस की बात करें, तो होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी दोनों एक जैसे ही जीन हैं तो होमोजाइगस, या स्मॉल टी अगर दोनों या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस के अंदर क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए वर्ड यूज होगा हेटेरोजाइगस। क्या वर्ड यूज होगा, हेटेरोजाइगस। तो देखो होमोजाइगस कंडीशन में F3 F4 में सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ड्वार्फ प्लांट तो होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा, हेटेरोजाइगस में होगा ही नहीं, तो ड्वार्फ प्लांट में तो समस्या पॉसिबल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो टॉल प्लांट है ना, उसमें अगर होमोजाइगस कंडीशन वाला टॉल प्लांट नहीं होकर हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, तब प्रॉब्लम हो जाएगी और तब रिजल्ट कुछ का कुछ और आ जाएगा। फिर वहाँ पर वही रेशियो आ जाएगा, क्योंकि सेल्फिंग करवाई है ना हमने तो टॉल प्लांट में, और जब सेल्फिंग करें तो हमारे पास वही वापस वाला 3:1 रेशियो आ जाएगा, सारे टॉल नहीं मिलने वाला है। तब जाके मेंडल ने जो है इसकी गैमेट का टेस्टिंग करने का सोचा। तब मेंडल ने क्या किया कि गैमेट्स को टेस्ट करने के लिए पहले तो उन्होंने F3 F4 जनरेशन लिया, जिससे कि उसने ये देखा कि रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं, ये प्योर है या नहीं, ये कैरेक्टर प्योर है, ये ट्रेट प्योर है या नहीं। लेकिन ड्वार्फ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब टॉल में करवाया तो प्रॉब्लम आई। तब मेंडल ने जो है टेस्ट क्रॉस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, चलो ये हटाते हैं। अब देखो आप यहाँ पर Mendel self-pollinated the F2 plant and found the dwarf F2 plant continue generate dwarf plant F3 F4, लेकिन सारे dwarf ही मिले थे ना, हमने बात कर ली। उसके बाद ही concluded the genotype of the dwarf was homozygous heterozygous हमने अभी डिस्कस किया जस्ट। homozygous यानी कि उसकी कैसी कंडीशन होगी ड्वार्फ में, स्मॉल टी जस्ट अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? अभी हमने आंसर समझ लिया उसका, राइट। अभी जस्ट समझा हमने, अगर टॉल प्लांट है और अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और उसका अगर हमने F3 F4 लिया तो क्या होगा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन में तब F3 F4 लिया तो क्या होगा, वो हमने अभी समझा जस्ट थोड़ी देर पहले, राइट। आप समझना। तो इसीलिए जो है मेंडल ने क्या किया, भाई जीनोटाइप जो है वो प्रोबेबिलिटी से हम कुछ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की। लेकिन अगर किसी का फिनोटाइप देखकर उसका जीनोटाइप पता लगाना हो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका उसका फिनोटाइप देखा, उसका एक्चुअल कैरेक्टर्स देखे, और अब आप कहें कि इसका जीनोटाइप का फाइंड आउट करो, तो आप लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों ये जो मेंडल ने किए थे, ठीक है। डेट इज़ फॉर एग्जाम्पल
ये आपको कुछ लिखने हो ना तो लिखो। देखो मैं ये आपके लिखने के हिसाब से लेके आया हूँ, आपको नोट्स चाहिए तो आपके एनसीईआरटी की हैं, ठीक है ना। तो देखो ये करता क्या है, चलो ये हम हमारे हिसाब से समझ रहे हैं। टेस्ट क्रॉस को मैं समझाता हूँ आपको, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में समझाता हूँ, आप समझना। तो अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझना, बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में। तो यार सेम कलर ले लेंगे तो लिखेंगे कैसे। मैं आपको बैक क्रॉस भी समझा रहा हूँ। अभी हमने जस्ट बात की थी टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, ये वाला है टेस्ट एंड बैक, ठीक है। ये समझ रहे हैं हम लोग, तो आप आराम से समझना इसको। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये छोटा लिख दिया ना, छोटे छोटे लिख दिया, कोई बात नहीं। बैक क्रॉस यू नो वेरी वेल, बैक क्रॉस का स्पेलिंग क्या होती है, राइट। और टेस्ट क्रॉस बड़ा बड़ा लिखता हूँ। चलो सुनो, देखो बैक और टेस्ट में क्या समझना आपको, मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल क्या थे। एक मिनट, यहाँ ये आया हुआ, हाँ ये हमारे यहाँ लिखते हैं, आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ बड़ा बड़ा भी लिख देते हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पर समझना, हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड पढ़ लिया था ना प्रीवियस वीडियो में, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस, उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये कैसा, होमोजाइगस टॉल, ठीक है। ये कैसे है, ये भी होमोजाइगस पर द्वार, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ठीक है। ये पढ़ा था हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और हमने बताया था कि इसके अंदर क्या था, एक गैमेट फॉर्मेशन हुआ कैपिटल टी, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ था बाय मियोसिस स्मॉल टी। और जब इसमें क्रॉस करवाया था हमारे पास F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सारे प्लांट कैसे थे, ये F1 जनरेशन थी हमारी, F1 जनरेशन, और ये सारे कैसे थे, टॉल, ठीक है। अब सुनना, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपके पास, एक मिनट, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, एंड टेस्ट क्रॉस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस, यहाँ से आप समझ जाओगे, बस इतना सा से। देखो हमारे पास जो ये F1 जनरेशन है ना, ये F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन का अगर क्रॉस हम इनके पेरेंट्स के साथ करवा दें, F1 जनरेशन का क्रॉस अगर हम इसके पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं, राइट, ठीक है ना, किसी के भी साथ, डोमिनेंट वाला है या रिसेसिव, किसी के भी साथ करवा दो, पर F1 जनरेशन को वापस बैक ले जाके क्रॉस किसके साथ करवाओ, पेरेंट्स के साथ। तो इसकी बैक जा रही ना F1 जनरेशन, वापस किसी के भी साथ बैक जा रही, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा बैक क्रॉस। क्या वर्ड यूज होगा, बैक क्रॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा और है, समझना। F1 जनरेशन जो है, इसका क्रॉस अगर ओनली रिसेसिव जो ट्रेड्स है उसके साथ करवाए हैं, ओनली रिसेसिव के वाले के साथ कराए हैं, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और अगर हम रिसेसिव वाले के साथ नहीं और किसी के भी साथ करवा ले, दोनों में से ये वाला है या फिर ये वाला है, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा बैक क्रॉस। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस। टेस्ट क्रॉस जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसको समझना, चलो इसको वापस यहीं समझते हैं, एक ही पेज है, कोई बात। यहाँ पर एग्जांपल से समझते, ये हटा, चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल टी है 1 पेरेंट्स, ठीक है, कैपिटल टी है 1 पेरेंट, और इसका क्रॉस करा दिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से। ये कहाँ से आया था, प्रोजनी, फर्स्ट प्रोजनी है ना इसका, इससे गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया कैपिटल टी, और इससे जो फॉर्म दो होंगे, दोनों ही कैपिटल टी होंगे फॉर्मेशन, और इससे जो गैमेट बनेंगे एक हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो अगर इसका इससे फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी, इसका इससे फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी,
ठीक है। अब इसकी बारी, अगर इसका फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका फ्यूजन इससे होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे सारे टॉल मिल रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह पर ये तो था कैसा है, अब इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस नहीं की बोलेंगे, इसको हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस बोल सकते हैं, पर टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डोमिनेट कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं हम, लेकिन बैक जाकर करवा रहे हैं तो बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस आप यहाँ पर समझना है, दूसरा पहले लगता है, ये हटा दूँ, ये लो हटा देते हैं। हाँ, तो अब बैक क्रॉस की बात करते हैं। बैक क्रॉस, सॉरी टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस हो गया था, टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बैक क्रॉस की डेफिनेशन लर्न कर लिया आपने, बात खत्म। बैक क्रॉस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बैक क्रॉस मतलब ये है टेस्ट क्रॉस की तरह ही है, लेकिन दोनों में से किसी के भी साथ अगर क्रॉस हो रहा तो बैक क्रॉस, लेकिन ओनली रिसेसिव ट्रेड्स वाले के साथ क्रॉस हो रहा तो टेस्ट क्रॉस। जैसे हमारे पास क्या था, F1 जनरेशन का तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, अगर मैं इसका क्रॉस करूँ ओनली स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव द्वार प्लांट है ना, रिसेसिव ट्रेड्स वाला है, ये टॉल प्लांट है, और ये हमारे पास F1 जनरेशन का, किसका है? F1 जनरेशन का। और ये क्या है? P1 पेरेंट्स फर्स्ट, क्या था? पेरेंट फर्स्ट, ठीक है। किसी के साथ क्रॉस कराओ तो बैक, ओनली रिसेसिव ट्रेड्स वाले पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस करवाओ तो टेस्ट क्रॉस। दोनों में से किसी के भी साथ अगर F1 जनरेशन का क्रॉस तो बैक, और ओनली रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। तो इससे गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेंगे, और इससे भी टू टाइप के स्मॉल टी ही बनेंगे। अब अगर इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से करें, करो पुनेट स्क्वायर मेथड से, इधर मेल लिख देते हैं, इधर फीमेल। अच्छा हाँ, आप जिसको चाहो उसको मेल लिख सकते हैं, जिसको भी चाहो उसको मेल लिख दो। चलो इसको मैं मेल लिख देता हूँ, इसको फीमेल लिख दूँ, उससे कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं होना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल में तो सारे स्मॉल टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा मिलेगा आपको? टॉल। ये क्या? स्मॉल टी कैसे मिलेगा? द्वार। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे मिला आपको? टॉल। या स्मॉल टी कैसे मिला आपको? द्वार। तो आपको यहाँ पर अगर ये F2 जनरेशन का जो है ना सॉरी, जो आपका टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको कैसे मिला? देखो, आपको इसका जीनोटाइप देखो एंड फिनोटाइप देखो। इसका पहले जीनोटाइप देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी 2 से, यानी कि इक्वल रेशियो मिला, 2 दोनों ही मिल रहा था, 1:1 जीनोटाइप, दोनों ही इक्वल है ना। टॉल और ड्वार्फ दोनों ही इक्वल है, ठीक है। ये तो इसका जो जीनोटाइप भी ऐसे ही है, जीनोटाइप में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल, और ये स्मॉल टी, और जो फिनोटाइप में भी देखना, फिनोटाइप दोनों ही टॉल एंड ड्वार्फ इक्वल, टॉल एंड ड्वार्फ। चलो, मतलब ये है कि टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इक्वल होता है। जीनोटाइप समान ही होता है, इक्वल ही होता है। जीनोटाइप जो वाला रेशियो और फिनोटाइप वाला रेशियो इक्वल ही है। इसके अंदर क्या होगा? जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो इक्वल, एक जैसा ही आता है टेस्ट क्रॉस में। आप वापस समझना, बहुत ही ईजी है। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी साथ क्रॉस करवा सकते हैं। टेस्ट क्रॉस में ओनली रिसेसिव ट्रेड्स वाले के साथ ही क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इक्वल होता है। टेस्ट क्रॉस आपके सिलेबस के अंदर है, जो हमने ये किया, ये वाला आपके सिलेबस के अंदर है। जो बैक क्रॉस हमने समझाया आपको, उसकी सिर्फ डेफिनेशन आपको याद करनी, उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। टेस्ट क्रॉस में आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी लर्न करना है। टेस्ट क्रॉस में डेफिनेशन तो बहुत सिंपल, आप मन से भी बना के लिख सकते हो कि अपन जनरेशन का रिसेसिव ट्रेड्स वाले फ्रेंड्स के साथ क्रॉस। तो ये तो डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना बड़ी बात है। बात समझ में आई क्या? अगर कन्फ्यूजन अब भी हो तो आप मुझसे पूछ लेना दोबारा, मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो यार, अब यहाँ से समझते हैं, ये जो लिखा हुआ वो हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ से समझते हैं। और कुछ था क्या? अच्छा, यहाँ से अब समझना, फ्रॉम द प्रेसिडेंट पैराग्राफ, इसलिए ये छोड़ो, ये तो हमें पता है, हमने समझा, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से समझते हैं। ए टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस विद एन अननाउन जीनोटाइप एंड अनदर पर्सन विद ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अननाउन जीनोटाइप किसका होगा? जो अननाउन जीनोटाइप किसका होगा?
F1 जनरेशन में जो हमें मिला अननोन जीनोटाइप, जो हमारे पास जो F1 जनरेशन है उसका, तो कैपिटल टी में हमारे पास स्मॉल टी में क्रॉस कराएंगे तो अननोन जीनोटाइप हम पता कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन और अगर किसी में जिसका हमें पता नहीं है तो F1 जनरेशन तो हमारे लिए अननोन जीनोटाइप ही है, और उसका क्रॉस किसके साथ होगा, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। हमारे पास किसका कराया था, स्मॉल टी का करवाया था, है ना, और करवाया था। तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इस टाइप की लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ए टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन और डिस्क्लोज द जीनोटाइप ऑफ द ओरिजिनल पर्सन। हाँ, उससे ओरिजिनल पर्सन का क्या जीनोटाइप है उसको डिटरमाइन करने में कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस से हम लोग। और ए टेस्ट क्रॉस कैन असिस्ट इज डिटरमाइनिंग इफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फॉर ए सर्टेन ट्रेट, है ना। अब तो आपको पता है, आप समझ चुके हैं। हाँ, बैक क्रॉस के लिए भी हमने कुछ चीज़ लिख लिया, वही चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमने आपको समझा दी वही सारी चीज़ लिखी हुई है। द क्रॉस ऑफ और मेटिंग ऑफ ए हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग और ऑर्गेनिजम्स, है ना, विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और विद एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस जो समझाया वही चीज़ है। और हाँ, जो ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें एनिमल ब्रीडिंग के अंदर इसके लिए एक अलग से वर्ड यूज़ होता है। द बैक्रोस इज यूजफुल इन जेनेटिक स्टडी फॉर आइसोलेटिंग सेपरेटिंग आउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। और इसके लिए जो एनिमल ब्रीडिंग है उसमें इसको टॉप क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वहाँ पर ये एक अलग से वर्ड यूज़ होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, पर अगर आप लिखोगे तो इससे कुछ मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप चाहो तो लिख सकते हो। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी समझ ही लिया। हाँ, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक का जो डायग्राम, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम आप बहुत अच्छे से, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो समझना, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है आपका, इसको समझना। हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो हमें दिखे सही कि हमारे पास पेन कौन सा है, कौन सा ले लें। चलो यार ये ले लेते हैं, काफी टाइम। ये होमोजाइगस रिसेसिव, इट मीन्स क्या है, हम इसको समझने के लिए है ना, हम डब्ल्यू हम हमारे हिसाब से लिखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू को हम कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू को तो डब्ल्यू लिखेंगे। तो देखना समझना, यहाँ पर क्या किया हमने कि सबसे पहले एक ही था कैपिटल डब्ल्यू, एंड कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉर वायोलेट, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, फॉर वाइट फ्लावर के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, वाइट फ्लावर, ठीक है। ये टेस्ट क्रॉस समझा रखा, आपकी बुक वाला टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पेरेंट्स फर्स्ट, पी फर्स्ट, ठीक है। ये वाइट फ्लावर है, ये वायलेट फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो इससे कौन सा बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू, और इससे कौन सा बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। कैसा कलर आएगा, डोमिनेट कौन सा है, वॉयलेट, तो सारे के सारे कैसे कलर के फ्लावर आएंगे, सारे के सारे वॉयलेट फ्लावर्स आ गए। ये देखो, ये आपकी F1 जनरेशन, ये पुनेट स्क्वायर में बता रखे, सारे के सारे कैसे मिल गए हमको, वायलेट। ये आपकी F1 जनरेशन पुनेट स्क्वायर मेथड से बता रखी है, तो सारे वायलेट। अब हम यहाँ से करेंगे टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन हमें मिल गई, यहाँ से हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमारे पास ये रही आपकी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन इससे कहें या इससे कहें एक ही बात है ना। ये भी आपकी F1 है, ये भी आपकी F1 है, ये पुनेट स्क्वायर मेथड से आपको समझाया हुआ। अब हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमारे पास F1 जनरेशन और रिसेसिव, रिसेसिव वाला कौन सा है, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। टेस्ट क्रॉस में हमारे पास क्या आता है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा है, पहले से ही वाइट है, और ये कैसा है, वॉयलेट। अब इससे गेमेट्स बनेंगे, टू टाइप्स के गेमेट्स, स्मॉल डब्ल्यू और इससे भी स्मॉल डब्ल्यू, इससे टू टाइप्स के गेमेट बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अब ये जो हमारे पास गेमेट्स बने हैं, अब इस गेमेट्स को हम पुनेट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से, पुनेट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये कैपिटल डब्ल्यू तो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, और जो स्मॉल डब्ल्यू है पेन चेंज कर देते हैं, आपको समझना आसानी से आएगा।
ये जो स्मॉल डब्ल्यू है ये लगा दिया आपका यहाँ, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर आ गए, और ये स्मॉल डब्ल्यू दोनों ही यहाँ पर आ गए, स्मॉल डब्ल्यू और ये भी स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब जब इसमें क्रॉस हो रहा है, अगर हम चाहे तो इसको यहाँ भी अलग से क्रॉस करवा के देख सकते हैं। हमारे पास क्या था, कैपिटल डब्ल्यू, चलो यही देख, यहाँ डायग्राम के अंदर, चलो एक बार हटा देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर समझना होगा, हमने क्या कहता, हमारे पास रिसेसिव वाला था स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास F1 जनरेशन में जो हमारे पास आया था ना, वो हमारे पास कौन सा आया था, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये था हमारे पास F1 जनरेशन वाला। F1 जनरेशन कैसा था, वॉयलेट फ्लावर। इसका क्रॉस हमने कराया रिसेसिव ट्रेड्स वाला, स्मॉल डब्ल्यू, ये कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव वाइट कलर, ठीक है। अब इससे हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन, इससे बनेगा कैपिटल डब्ल्यू और इससे बनेगा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। इससे भी 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, ये स्मॉल डब्ल्यू और इससे स्मॉल डब्ल्यू। अब हम चेकर बोर्ड से सॉल्व करेंगे इसको, किसे करेंगे, चेकर बोर्ड से। तो ये बना दो यहाँ पर आपका चेकर बोर्ड, ठीक है। मान लिया, चलो मान लो ये वाला जो है ना, इसको क्या लें हम, इसको मेल ले लेते हैं, चलो इस बार इसको फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मेल लिया, तो इस मेल में कैसे है, स्मॉल डब्ल्यू और ये भी स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और इधर फीमेल में कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, ये लो। अब अगर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के पास आया तो वॉयलेट, ठीक है। और अगर कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर भी स्मॉल डब्ल्यू के पास आया तो वॉयलेट। अब यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू है तो स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पर वाइट, यहाँ भी स्मॉल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर भी वाइट। ये देखो सेम टू सेम यही तो है जो आपकी एनसीईआरटी ने बना रखा है, ऊपर वाले दोनों वॉयलेट और नीचे वाला दोनों वाइट। और ये कैसे क्या, तो ये आपकी डायग्राम, आपका डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, जो डायग्राम के साथ में आपकी बुक वाला डायग्राम है और उसी को मैंने समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको देखना, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा यार आपके एनसीईआरटी बुक वाला डायग्राम। मतलब ये मैंने आपको टेस्ट क्रॉस जो आपके एनसीईआरटी की बुक में समझने वाली चीज़ थी वो समझा दी, और जो नोट्स बनाने के फॉर्म में थे वो नोट्स के फॉर्म में भी मैंने आपको दिए हैं इसको, ठीक है। तो देखो, इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस एंड ऑर्गेनिजम्स बी प्लांट हियर शोइंग ए डोमिनेट फिनोटाइप्स, है ना, राइट, इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है। हम समझ चुके हैं इस चीज़ को, अब सारी समझ लिया हमने। द प्रोजेनीज ऑफ सच ए क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज्ड बाय प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, हम समझ चुके हैं, सारी चीज़ हम समझ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आपको, ये जब हम सब समझ लिया, यहाँ पर अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहे तो हमें कमेंट में उस प्रॉब्लम को लिख दें, या फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर दें। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो मैसेज कर रहे थे, सर आपका जो चैनल है ना वो सर्च करने में उसको प्रॉब्लम आ रही, अगर मेरा चैनल सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही ना तो आप कुछ नहीं करें, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप यूट्यूब पर जाए, इन कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कौन सा, वाइट ब्लैक ले लेते हैं, चलो ना। यूट्यूब पर जाए और वहाँ पर लिखे, सिंपल सा लिखना है @biology, देखो स्पेस नहीं देना वहाँ पे ना, विथ श्रीनाथ SHRINATH, श्रीनाथ मेरा सरनेम है, DN दिलीप कुमार, है ना, बायोलॉजी विथ श्रीनाथ DK, और इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं देना, @biology विथ श्रीनाथ DK लिखो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और हमारी चैनल के ऊपर आपका जो 10th है, 12th है, नीट है ना, और जो BSc हैं उन सब की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, BSc की क्लास। तो उन क्लास में से जो आपको कौन सी क्लास लेनी है उस क्लास की प्लेलिस्ट में देख लो, जो प्रीवियस वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे और जो आने वाले वीडियो वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए कि नहीं हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो, हमारी क्लास का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो नहीं हमारी हर क्लास का
नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उस क्लास का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक तो करके देना यार, हम मेहनत करके इतना पढ़ाते हैं, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।